हाय गाइस, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी को लेकर। सुज़लोन एनर्जी में आज जो खबरें काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं उसका रीज़न आप लोग को मालूम है, क्योंकि आज के सेशन में 20 करोड़ जो शेयर थी वो प्रमोटर्स ने सेल किए थे ब्लॉक डील के माध्यम से। तो यहाँ पर दोस्तों एक ब्लॉक डील होने के बावजूद आज मार्केट में आखिर करेक्शन क्यों नज़र नहीं आया, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये देखने को मिल रही थी कि अगर मार्केट में सेलिंग अगर होती है तो फिर मार्केट में हमें फिर से एक बड़ी गिरावट हमें देखने को नज़र आ सकती है। पर यहाँ पे तो वापस उल्टा ये हुआ कि मार्केट में गिरावट होने के बजाय एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज की क्लोजिंग जो रही है 67 रुपये 22 पैसे के ऊपर रही है। क्योंकि मेन चीज़ क्या थी कि प्रमोटर्स जहाँ पे सेल करते हैं किसी अदर कंपनी के, तो वहाँ पे गिरावट एक बड़ी नज़र आती है। पर यहाँ पे मामला उल्टा रहा है। इसमें मेन चीज़ क्या देखने को मिली है कि इसमें लगातार एफआई इन्वेस्टमेंट कर रही है। एफआईडीआई भी जो है कंटिन्यूसली इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हुई नज़र आई है। और जब किसी भी कंपनी के अंदर एफआईडीआई इन्वेस्टमेंट करती है, इसके अलावा पब्लिक इन्वेस्टर काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, साथ ही साथ रिटेल इन्वेस्टर इसमें काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था वो इसमें पड़ा नहीं है। तो इस वजह से मेन चीज़ क्या रही है कि जो इम्पैक्ट था वो बिल्कुल टल चुका है। क्योंकि अभी जो अपडेट है वो कमेंट सेक्शन में आज ये चीज़ देखने को मिल रही थी कि आज जो मार्केट में खबर देखने को मिल रही, खबर सब बता रहे हैं पर उसका इम्पैक्ट कोई नहीं बता रहा। तो इम्पैक्ट आखिर क्यों है, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव? तो दोस्तों इसमें इम्पैक्ट पॉजिटिव ही रहेगा। अगर नेगेटिव होता तो अब तक मार्केट में करेक्शन जो है क्लोजिंग तक आ जाता। क्योंकि लास्ट सेशन पर अपडेट ये आ चुकी थी कि मार्केट में ब्लॉक डील होने वाली है, प्रोमोटर्स अपनी जो सेल है वो करने वाले हैं। पर यहाँ पे ये चीज़ें इम्पैक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि आज के सेशन में लगभग 20 करोड़ शेयर सेल हुए हैं, जिसकी क्वांटिटी आप चेक कर सकते हैं जो 1300 करोड़ तक आज का यहाँ पे रहने वाला है डेटा। तो ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अराउंड जो आज 20 करोड़ शेयर यहाँ पे एक्सचेंज पे सुज़लोन पे जो यहाँ पे सेल हुए थे, तो उसके माध्यम से भी दोस्तों मार्केट में करेक्शन देखने को नहीं मिला। तो ये एक अच्छी अपडेट के तौर पर इसे कह सकते हैं कि हाँ, अभी जो इस चीज़ का इम्पैक्ट था वो टल चुका है और मार्केट में जो एज इट इज़ जो तेज़ी है वो हमें कंटिन्यूसली ही देखने को नजर आएगी। क्योंकि कंटिन्यूसली इसमें जो एक्सपर्ट भी जो थे काफ़ी अच्छे अपनी राय देते हुए नजर आए थे। क्योंकि पवन ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख ऊर्जा कंपनी सुज़लोन के शेयर सोमवार को 9 जून को बढ़त दर्ज की गई, जब ब्लॉक डील विंडो में लगभग 1300 करोड़ रुपए का मूल्य शेयरों पर कारोबार होता हुआ नजर आया है। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो करीब 19.81 करोड़ शेयर जो 1.45% इक्विटी का प्रतिनिधित्व करते हैं वो आज हाथ बदले गए हैं। कुल सौदे का मूल्य करीब 1309 करोड़ था, जिसमें 66 रुपये प्रति शेयर का आदान प्रदान हुआ है। 9:20 पर फर्म के शेयर एनएससी पर 68 रुपये 5 पैसे पर थे, जो 2% से अधिक था। पर सीएनबीसी रिपोर्ट के मुताबिक तांती फैमिली एंड ट्रस्ट ब्लॉक डील के जरिए 20 करोड़ बेचने की सोच रहे थे। तो ये अपडेट इस पर देखने को नजर आई है। बाकी इस चीज़ का जो इम्पैक्ट है नॉर्मली जो होना चाहिए था वो भी इस पर तो एज इट इज़ हुआ नहीं है। तो अभी के टाइम कह सकते हैं कि जो खतरा था वो ऑलरेडी टल चुका है। उसके बाद अगर आज के सेशन में कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों का अगर रिटर्न अगर देखेंगे तो वहाँ पे एक बड़ा रिटर्न हमें नजर आएगा। क्योंकि 5 साल में 1600% का रिटर्न है। अब प्रमोटर बेच रहे थे जो 100 से कम पे देखने को मिला। क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखते हैं तो बिक्री मार्केट प्राइस से 2% सस्ते दर पर की जा सकती थी। पर जैसा कि मैंने आप लोगों को प्राइस ऑलरेडी चेकआउट करा दिया है, तो अब मेन चीज़ ये देखने को मिली कि आज के सेशन में जो वॉल्यूम रही है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिली है। तो और मार्केट ने भी आज काफ़ी अच्छा सहयोग यहाँ पे किया है। क्योंकि आज अगर बात की जाए निफ्टी 50 को लेकर, तो निफ्टी आज 100 अंकों की तेज़ी के साथ अच्छी क्लोजिंग करता हुआ नजर आया है। और वॉल्यूम आप चेकआउट कर सकते हैं, 11 करोड़ शेयर की वॉल्यूम हमें देखने को मिली है, जो खासकर एनएससी पर रहेगी। बीएससी का आंकड़ा अलग रहेगा। साथ ही साथ ट्रेड वैल्यू 748 करोड़ की रही है। डिलीवरी की अगर बात कर ली जाए तो 40% की डिलीवरी निवेशकों ने उठाई है, जो काफ़ी अच्छी डिलीवरी रहेगी। क्योंकि इस कैटेगरी में अगर देखा जाए तो कंपनियां लगातार एक अच्छी ग्रो करती हुई नजर आई है। और इसका अगर देखते हैं तो FI 26 का जो रहने वाला है, कह सकते हैं कि 2026 का जो बजट आएगा वो काफ़ी बेहतरीन हमें देखने को नज़र आएगा। क्योंकि बजट में कहीं ना कहीं फिर से एक अच्छी अनाउंसमेंट हो सकती है। कह सकते हैं कि आने वाला जो बजट है वो कहीं ना कहीं तकदीर बदलने वाला बन सकता है और एक अच्छी तेज़ी हमें और भी बढ़िया इम्प्रूव के तौर में देखने को नज़र आ रही थी। पर आज नॉर्मल क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। आज के सेशन में 51 पैसे की तेज़ी के साथ, यानी कि 0.76% की तेज़ी के साथ आज मार्केट क्लोज करता हुआ नज़र आया है, जो काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है।
इसके अलावा मार्केट में भी खबरें काफ़ी ज़्यादा देखने को चर्चा में चल रही थी। इसके अलावा कंटिन्यूसली अगर खबरों को और अगर कवर किया जाता तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें इंप्रूव इस वजह से देखने को मिल रही थी, क्योंकि कंपनी के लास्ट टाइम नंबर्स हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे। एक्सपेक्टेड ये डेटा में जो देखने को मिल रहा था कि नवभारत टाइम्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप चेकआउट कर सकते हैं कि ICICI सिक्योरिटीज़ और JM फाइनेंशियल ने इस शेयर की जो क्या सलाह दी है, तो वो आप चेकआउट कर ही सकते हैं। इसमें फाइनेंशियल जो जिसमें प्राइस टारगेट्स जो है 77 से 81 रखा गया। इसका मानना है कि कंपनी 4.5 गीगावाट उत्पादन क्षमता और नेट कैश स्थिति रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में मजबूत बनाती है। और FY 26 कह सकते हैं तो यहाँ कह सकते हैं आने वाला बजट वो एक स्ट्रॉन्ग बजट रह सकता है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल का कहना यह है कि लोकल सामग्री पर जोर देने वाला RLM ड्रॉप्ड नियम सुज़लोन की बाजार हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। हालांकि कुछ विश्लेषकों ने जैसे वेंचुरा ने चेतावनी दी है कि मौजूदा वैल्यूएशन में अधिक आशावाद है, जिसमें लगभग जैसे लंबी अवधि में जोखिम हो सकता है। लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा जो रिस्क है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो सकता है। पर मेन चीज़ ये है कि अब कंपनी की जिस प्रकार का हमें कर्ज को लेकर जो अपडेट आ रही थी कंपनी में, तो वो भी एक अच्छी अपडेट इस प्रकार देखने को मिली, क्योंकि कंपनी के ऊपर अभी जो कर्ज है वो टोटली काफ़ी कम है, जो 323 करोड़ का है और मार्केट कैप है 91,027 करोड़ का, जो काफ़ी इंप्रूवमेंट रहेगा। इसके अलावा अपने सेगमेंट पर कंपनी नंबर 4 पे बनी हुई है। अब क्योंकि पिछले टाइम कंपनी BHEL जो थी वो नंबर 4 पे थी और उसके अलावा सुज़लोन जो हमें देखने को मिल रही थी नंबर 5 पर, तो कंपनी का स्थान अब खिसककर 5 से वापस ऊपर आ चुका है, जो नंबर 4 हो चुकी है। और इसके वजह से कंपनी और भी अपने क्वार्टरली नंबर्स में एक अच्छा ग्रोथ करती हुई हमें रिसेंटली देखने को मिली थी, क्योंकि प्रॉफिट जो देखने को मिला था 1181 करोड़ का, क्योंकि कंपनी की जो सेल थी वो मोटी मोटी काफ़ी अच्छी इंप्रूव होती हुई नजर आई थी। और इसी के अकॉर्डिंग कंपनी में एक अच्छा एनुअली तौर पर भी जो इंप्रूवमेंट है प्रॉफिट के तौर पर, सेल्स के तौर पर, वो काफ़ी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया है। जो नेट प्रॉफिट आप चेकआउट कर ही सकते हैं एनुअली तौर पर 2072 करोड़ का नजर आ रहा है 2025 के अकॉर्डिंग, मार्च 2025 के अकॉर्डिंग। क्योंकि FY 24 वाला देखते हैं, यानी कि मार्च 2024 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 660 करोड़ का ही नजर आएगा, जो पर यहाँ पे 3 से 4 गुना होता हुआ देखने को मिला है 2025 के मुताबिक, मार्च के अनुसार। अब यहाँ पे कंपनी के इक्विटी पर रिटर्न जो रहा है वो लास्ट ईयर का 41% तक का देखने को मिला है। और कंपनी की बैलेंस शीट भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें इंप्रूव होती हुई नजर आई है, जिसमें कंपनी का रिजर्व इंक्रीज हुआ है। खासकर ये चीज़ ध्यान रख लेना है, जब कंपनी अपने कर्ज को कम कर रही हो और रिजर्व को इंक्रीज कर रही हो तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से उसका फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है और वो चीज़ें मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल भी देखने को हमें नज़र आती है। तो यही चीज़ अभी सुज़लोन में खासकर देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी लगातार अपने कर्ज को, जहाँ पे अपने को कर्ज नज़र आ रहा था खासकर 13,000 करोड़ तक का, उसके अलावा 18,000 करोड़ तक का भी कंपनी के ऊपर कर्ज था। जो रिजर्व नेगेटिव चल रहा था वो रिजर्व आज पॉजिटिव चल रहा है। जो कर्ज कंपनी के ऊपर चल रहा था वो टोटली खत्म हो चुका है। तो कह सकते हैं कि FY 30 तक कंपनी एक बड़ा एम्पायर बनाती हुई नजर आने वाली है, जिस प्रकार एक्सपर्ट ने अपना जो है एम्पायर के तौर पर अपनी सजेशन रख रखी है। फिलहाल बता दूं 22 शेयर के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।